साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका लाइव उस प्रोग्राम में स्वागत है। जो देश और प्रदेश के जो तमाम युवा मुझसे जुड़े हैं इस लाइव में जरूर जुड़े। आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। युवाओं तक एक बड़ी सच्चाई पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे युवाओं तक सच्चाई जाए और वही फैसला करे सच क्या है झूठ क्या है। साथियों, कल एक वीडियो वायरल हुआ। राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का वीडियो वायरल हुआ। शाम को भास्कर और पत्रिका के संवाददाता से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में आप क्या बोलोगे, तो मैंने कहा कि वो परम आदरणीय हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके सम्मान करता हूं, बड़े नेता हैं। मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं करूंगा उनके ऊपर। लेकिन आज सुबह मैंने जब पेपर देखा, वो पेपर में बड़ी खबर लगी हुई देखा, उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि जो इनके समर्थक हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर मुझे गाली गलौज, असभ्य भाषा का प्रयोग लगातार वो कर रहे हैं। और इसका नज़ारा आप देखना चाहो तो थोड़ी देर बाद अभी फेसबुक और यूट्यूब, और मैं फेसबुक बेरोजगार महासंघ के उस पर मैं लाइव हूँ, तो आप नीचे कमेंट देख लेना, आप पता लग जाएगा। आप उनकी आईडी खोल के देखना, वो भी पता लग जाएगा कि किससे जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं सम्मान आज भी करता हूँ, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, हर समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाया, आत्मस्वाभिमान को तहस पूछाई, इसलिए मैं ज़्यादा दिन चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि उन बातों का जवाब मैं देने आया हूं और साथ में चुनौती भी देने आया हूं कि मुझे गलत साबित करिए। आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। यदि वो मुझे गलत साबित, मैं तथ्यहीन जवाब, जो उन्होंने आरोप लगाए वो तथ्यात्मक जवाब दूंगा। मेरे प्रदेश की जनता, युवा, अभिभावक, तमाम मीडिया, तमाम राजनेता तक ये वीडियो पहुंचेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि जो उनके तथ्यहीन आरोप थे, पहली बार कोई व्यक्ति उनकी चुनौती स्वीकारते हुए वो तथ्यात्मक जवाब दे रहा है। और कह रहा हूं मैं, यदि उन्होंने जो आरोप लगाए वो सही साबित करते हैं तो मेरा गला काटेंगे तो मैं कटवाने के लिए तैयार हूं। उनका जूता और मेरा सिर, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं आज यहां चुनौती दे रहा हूं, और यदि वो साबित नहीं कर पाए तो वो तुरंत अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो आदरणीय है, परम सम्मान्य है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनके जो आंदोलन, उनको संघर्ष देख के मैंने भी संघर्ष करना सीखा है। मान सम्मान आज भी है। आपने आज तक मेरा कभी लाइव देखा होगा तो मैंने हमेशा मान सम्मान दिया है। लेकिन उन्होंने मेरे आत्मसम्मान और मेरी ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात, ये गाली मुझे नहीं, ये आरोप मुझे नहीं, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों पर आरोप लगाया है। और जो उनके आसपास जो आरोप लगाए उसके आसपास, क्योंकि उनको भी उनके आसपास की भजन मंडली जो उनके पास है, उन्हीं के द्वारा उनको बताया गया है। और उन्होंने, कल आपने देखा होगा, लाइव भी देखा होगा। साथियों, शहीद स्मारक में नहीं गया, लोग उसको कमजोर कड़ी बनाकर आरोप लगा रहे हैं। मैं माननीय डॉक्टर साहब के आरोपों का जवाब देने आया हूं, तथ्यात्मक जवाब दूंगा। लेकिन जो तमाम युवा है, एक बार इस मेरे लाइव को आप आराम से देखना। यदि मेरे जवाब गलत हो तो मेरा सपोर्ट मत करना, लेकिन मेरे जवाब सही हो, मैं अपनी जगह सही हूं, तो आप लोग जरूर मेरा साथ देना, क्योंकि सबके पास आईटी सेल की टीम है। अभी देखना, आपको नजारा मिल जाएगा। गाली गलौज और असभ्य का प्रयोग जो कल से कर रहे हैं, कल से मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करें। न पहले टूटा था, ना आज टूटूंगा, क्योंकि जो सच के लिए लड़ता वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो जवाब देता है, घर नहीं बैठता। और वो जवाब देने में आया हूं और चुनौती भी दी है। छोटा सा किसान का बेटा हूं, हर समाज, हर धर्म के लिए लड़ता हूं, किसी जाति विशेष की नहीं लड़ता, सबके लिए लड़ता हूं, जैसे किरोड़ीलाल जी भी सबके लिए लड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार आप देख रहे हो कल से कि शहीद स्मारक को उपेंद्र यादव नहीं गया, क्यों नहीं गया, इन सबका जवाब देने आया हूं। साथियों, जब बीजेपी सरकार थी, एक तो पता नहीं बाबा को संख्या से कितना प्यार है, भीड़ से कितना प्यार है। साथियों, जो तमाम युवा है, ये उपेंद्र यादव, जब मैं आपको तथ्यात्मक बताऊंगा, जनवरी 2013 में जब मैं शिक्षा संकुल के बाहर अनशन पे बैठा था, वहां मीणा समाज के मेरे कई दोस्त बैठे थे। जब मैं अनशन पे था, आंदोलन लगातार चल रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें बाबा का साथ लेना चाहिए। हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा हमारा समर्थन करो। बाबा ने कहा कि 10,000 लोग ले आओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। साथियों, वो लड़ाई हमने लड़ी, वो लड़ाई लंबी चली, वो लड़ाई 2017 एंड तक चली, लेकिन बाबा नहीं आए। बाबा नहीं आए, हम गए।
2012 भर्ती का मामला था। साथ ही उसके बाद 2016 में भी मैं गया, मैं खुद गया, बाबा से मिल के आया। बाबा हमारी शिक्षक भर्ती 2013 का मामला है, पंचायत राज एलडीसी का मामला है, बाबा साथ दीजिए। बाबा ने कहा मेरी सरकार में नहीं चल रही, मैं मजबूर हूं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैं खुद मिल के आया था बाबा से, मैं खुद मिल के आया था। बाबा ने साफ मना कर दिया। ताजा उदाहरण, कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थी गए कि साहब संविदा पे भर्ती निकाली जा रही है, बाबा हमारा साथ दो। बोले कि 10,000 लोग लेके आओ, मैं साथ दूंगा। वो लोग मेरे पास आए, दिल्ली बैठे, और उन 50 लड़कों में उनको जीत दिलाकर उनको मंजिल तक पहुंचाया। यह है उपेंद्र यादव। मैंने 10,000 की मांग नहीं की, 5 चाटे खाया, पीटा और उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। यह है उपेंद्र यादव, यह है संघर्ष, यह तथ्यात्मक जवाब है। लेकिन बाबा ने कहा 10,000 लोग होने चाहिए। और जो एसआई का जो आंदोलन चल रहा है, रीट का आंदोलन चल रहा है, जो तमाम लोग धरने में बैठे हैं, भाई अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, जो मैं सारा लाइव बोला उसमें सारी चीजें सोचना। बाबा मुझे नहीं पता कि आप मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं आपके पास पहुंचा हूं तो आपने सहयोग नहीं किया। जब 6 फरवरी 2014 को बीजेपी कार्यालय के बाहर जब युवा मोर्चा से हमारी झड़प हुई, हमें पीटा गया, बाबा एक बयान तक नहीं दिया, जलती लकड़ियों से हमें मारा। हम आपके पास गए, कुछ नहीं बोले बाबा। बाबा 23 जून 2015 को शिक्षा मंत्री देवनानी जी के घर के बाहर हमारे 18 लोग गिरफ्तार हुए। हालांकि वो शिक्षक हैं, अब शिक्षक बन, जो वो संघर्ष हमने किया वो जीता, और आपसे मात्र चंद कदमों दूर वो बंगला था। पुलिस वालों ने हमें मारा, मुकदमा दर्ज किया, जेल में डाला। बाबा उस समय भी आप नहीं आए, ना बचाया ना बोले, मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा लगने के बाद वो लड़के आपके पास भी गए, बाबा आप बीजेपी सरकार है, आप बचा लो। मुकदमे वापस नहीं, इसी सरकार में मुकदमे मैंने वापस करवाए। बाबा मैं क्या उदाहरण दूं? बाबा मैं आपके पास बहुत बार आया, बाबा मैं आपके पास आता तो फिर आरोप लगने लगे कि मैं तो बाबा का आदमी हूं। कितनी बार आऊं बताओ? बाबा एक उदाहरण देना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2015 को बीजेपी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज हुआ, 5,000 लोग थे, मेरा सिर फटा, 5 टाके आए, 34 लोग गिरफ्तार है और बेटियों को मारा गया। बाबा उस समय आप कहां थे? बाबा उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठे? बाबा उन बच्चियों के लिए उनकी चप्पल वहां पड़ी रह गई थी। बाबा वो सबूत मैं आपको दे दूंगा। बाबा कहां गए थे बाबा उस समय वो बेरोजगार नहीं थे। बाबा आज कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ के नेता दलाली करते हैं, बेरोजगार संघ के नेता बेरोजगारों से पैसे लेते हैं। बाबा मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, कोई बेरोजगार साबित तो करो किसी भर्ती के लिए मैंने पैसा लिया हो, मैं गर्दन कटवा लूंगा। बाबा कोई सबूत क्यों नहीं देता? बाबा आपने एक 9 साल के एक किसान के बेटे के आरोप लगा दिया, 9 साल से संघर्ष करा, मैं भी आप जैसे संघर्ष करके ऊपर आया हूं। बाबा आज उन लाखों बेरोजगारों पर आपने आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप का मतलब लाखों बेरोजगारों पर सवाल उठा दिया। बाबा जो आपको बड़ी सम्मान नजरों से देखते हैं, आज भी हमेशा देखेंगे, लेकिन बाबा क्या गुनाह कर दिया मैंने कि मैं वहां नहीं पूछा और आपने सीधा आरोप लगा दिया? बाबा मैं कह रहा हूं किसी सरकार से एक चवन ही लिया। बाबा मेरा भाई, मेरा अंकल है ना, वो कई सालों से टीचर है नागौर में, मैं उनके तबाले तक नहीं जाता क्योंकि मैं सरकार से कोई एहसान नहीं करूं। बाबा मैं एक पैसे आरोप लगा, बाबा आपका जूता मेरा सिर, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, चैलेंज दे रहा हूं। लेकिन बाबा साबित तो करिए, आप इतने सम्मान्य होकर मुझे टेस्ट पूछे, आत्मसम्मान को मुझे टेस्ट पूछिए, बहुत दुख है। बाबा कम से कम बाबा आप सोचना चाहिए, सम्मानीय व्यक्ति हो आप, किसके कहने पे क्या कह रहे हो? आपका संघर्ष देख के मैंने संघर्ष करना सीखा, आपका जोश देख के मैंने आगे बढ़ना सीखा। और बाबा एक ईमानदार व्यक्ति पर आपने आरोप लगा दिया। बाबा मैं सरकार का दलाल होता, उत्तर प्रदेश लट खाने नहीं था। बाबा उत्तर प्रदेश में गया था, दिल्ली में गया था। बाबा पीसीसी के बाहर नवंबर 2019 में मैं पिटता नहीं। बाबा मैं जेल नहीं जाता। बाबा मैं अनशन नहीं करना पड़ता। और उपचुनाव में मैं पर्चे कांग्रेस के खिलाफ पर्चे में ही बांट रहा था, घर घर जाके विरोध में ही कर रहा था। बाबा उस समय तो मैं अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा था। और बाबा जब मेरे काम हुए, मैंने कई बेरोजगारों के काम करे। बाबा ये राजनीति है। बाबा मैं आपके खिलाफ बोलूंगा तो आप मुझे आपके घर में घुसने दोगे क्या? बाबा मुझे कई काम मेरे बेरोजगारों के अटके पड़े करवाने हैं। कई लोगों को समझौता, जो 1534 भर्ती रद्द हो गई थी उसको जिंदा करवाया। बाबा टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जो मना कर दिया था, वो रो रहे थे, वो आपके पास भी आए थे। बाबा न्याय नहीं मिला तो मेरे पास है, उनको न्याय दिलाया, उनकी पदों का सर्जित करवाया, उनका स्वीकृति दिलाई, उनकी भर्ती विज्ञप्ति निकलवानी है। बाबा कंप्यूटर की भर्ती की विज्ञप्ति निकलवानी है, नई भर्ती निकलवानी है। मुझे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्ती, तमाम भर्तियां निकालनी है, पंचायत राज जैन भर्ती निकलवानी। बाबा मुझे संघर्ष करना। बाबा यदि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी या आपका आरोप लग गया कि उपेंद्र यादव किरोड़ी जी का आदमी है या किसी बीजेपी का आदमी, बाबा मुझे कौन बेरोजगारों को दंडित हो रही है? इनका काम नहीं होंगे। बाबा राजनीति आरोप में पल्ला झाड़ लेंगे, ये तो उनका आदमी, कैसे बेरोजगार को न्याय मिलेगा? बताओ बाबा, क्या मैं गलत हूं? बताओ बाबा।